हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी बेहतरीन ठनी हुई है और खास करके पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसी बीच एक न्यूज़ आई और एक रिपोर्ट कह लीजिए आई जो कि चाइना की अपनी जो एक गंदी नज़र है। वैसे नज़र तो काफ़ी छोटी है इस व्यक्ति की, लेकिन बहुत गंदी नज़र है और बहुत ही गंदा व्यक्ति कह लीजिए। चाइना हमेशा से अपनी हरकतें दिखाता रहता है। मैं अगर बात करूं तो चाइना ने अपनी जो मिसाइल थी, आधुनिक मिसाइल कह लीजिए PL-15E, जिसको खास करके बहुत आधुनिक मानता है चाइना, और वैसे तो चाइना का माल है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन उसने पाकिस्तान को प्रोवाइड करा है। एक गरीब देश, आपको पता होगा पाकिस्तान के बारे में, जिसके पास 1 रुपए की भी संपत्ति न होते हुए अभी भी वो भिक्षाम देही वाले प्रथा में चल रहा है और अभी भी मांगने पे वो पूरी तरह उत्सुक है कि भाई जो भी उसको मिल जाए 2-4 रुपए, उससे वो अपना जीवन यापन करता रहेगा। साथ ही इस मिसाइल के बारे में जानेंगे। दूसरा चीज़, S-400 जो हमारा एक जो मिसाइल आती हैं उसको रोकने के लिए हमारा एक कह लीजिए बॉर्डर पे लगा रहता है, वो हमारे और चाइना के पास, दोनों लोग के पास है, क्योंकि हम दोनों ने रसिया से लिए। उस चीज़ का कहीं ना कहीं जो खुफिया जानकारी है वो भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को दिया गया है। और टर्की जो कि पाकिस्तान का पुराना सहयोगी कह लीजिए रहा, जो कि भारत ने बहुत साथ दिया, फिर भी टर्की आज भी भारत का सगा नहीं हुआ। और उसने भी एक हरकुलिस जो बोइंग आता है, बोइंग मतलब कि जो जिसमें आर्मी पर्सनल्स अपना उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं, लार्ज संख्या में, थोड़ी बड़ी होती है नॉर्मल फ्लाइट से, वो चीज़ें भी टर्की ने प्रोवाइड कराई है पाकिस्तान की को, जो कि वो मेड इन USA है। USA की कंपनी द्वारा उसको बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। चलिए, ज़्यादा जानकारी अब हम लोग डेप्थ में जानते हैं, पूरे वीडियो में आ जाते हैं। मैं ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लेता हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो PL-15E मिसाइल है, इसका जो मारक रेंज है वो देखा जाए तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। जहां से विजिबिलिटी कम भी हो जाती है ना, उससे जहां पे विजिबिलिटी हमें दिखाई नहीं देता उसके आगे तक ये मार सकता है, इतनी इसकी रेंज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी स्पीड क्या है, तो प्यारे बच्चों इसकी स्पीड भी बहुत हाई है, 5 मैक। अब बोलोगे आप सर 5 मैक क्या होता है, तो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। अब 5 गुना ज़्यादा कितना, साउंड की स्पीड कितनी है, 331 मीटर पर सेकंड के आसपास है, ठीक है, 331 मीटर पर सेकंड के आसपास है। इससे मल्टीप्लाई 3 कर दो। अब आपको मैं बताऊं, साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है। कई बार आप देखते होंगे कि जैसे बिजली चड़कती है, तो बिजली चड़कती है तो क्या होता है, लाइट आपको पहले दिख जाती है, फिर आवाज़ आती है, ठीक है, कि आप बोलते हैं अरे बादल गरज रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि साउंड हमारे पास जल्दी नहीं आ पाता है कंपेयर टू लाइट। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और वहीं इसकी कितनी है, 331। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अंतर है। तो इस वजह से लाइट हमें पहले दिख जाती है, साउंड कम दिखती है। सोचिए, साउंड से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड वाला ये मिसाइल है जो कि दुश्मन को मारक करेगा। अच्छा, इसके लिए भारत के पास क्या है, तो भारत के पास आधुनिक मिसाइल है मीटियोर, जो कि माना जाता है इससे भी अच्छा है और कई मामलों में इससे बहुत बेटर है। इसके कहीं टेस्टिंग नहीं हुई है, इसकी कहीं टेस्टिंग नहीं हुई है, और चाइना का माल है, तो चाइना के माल पे आप विश्वास भी पूर्णतः नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी आपको धोखा चाइना का माल दे सकता है। तो उसी तरह इसकी कहीं टेस्टिंग भी नहीं हुई है, लेकिन मीटियोर जो है भारत का, उसकी टेस्टिंग हुई है और वो USA से लिया गया है, खास करके राफेल में लगाया जाता है और राफेल में उसकी यूज भी की जाती है। आगे देखते हैं भाई। देखिए, पहले तो इंडो पाक टेंशन के बीच में एक न्यूज़ आई है, खास करके यहाँ पे न्यूज़ के बारे में है कि नहीं, हाँ, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार है, खास करके वो रिपोर्ट किसकी है भाई, यहाँ पे मेंशन नहीं है बेसिकली। चलिए वो देख लेंगे हम लोग किसकी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि भाई चाइना ने क्या किया है, PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान को दिया है। देखिए, ये ऑफिशियली कहीं अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है, खास करके राफेल को काउंटर करने के लिए, क्योंकि राफेल के बराबर इनके पास कुछ है नहीं। किसके पास, ये जो हमारे बेटे पाकिस्तान जो है, उनके पास कुछ है नहीं। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए ये इन लोगों ने क्या दिया है, इन लोगों ने इनको PL-15 दिया है मिसाइल, जो कि आपको मैं दिखाऊं, कुछ इस तरह से दिखता है लगा हुआ। ये इमेज भी कुछ जगहों पे वायरल हो रही है, कि ये चीजें दिखाई गई हैं कि भाई उनको ये चीज प्रोवाइड चाइना ने कराया है। ठीक, आगे आते हैं आगे की न्यूज में। तो आगे की न्यूज में ये भी दिखा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, जो इसका रेंज है वो 200 से ज़्यादा है और मैक 5 की स्पीड है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया। इससे भारत पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहली चीज़, एक तो उनके जो पायलट्स हैं, आपने देखा होगा, अभिनंदन ने थर्ड जनरेशन का हमारा मिसाइल था, लगभग आज से 50 साल पुराना मिसाइल, 50 साल पुराना मिसाइल से उनको दाग दिया था, गिरा दिया था।
F-15 जो उनका आधुनिक मिसाइल है, सन 2015-16 वाला है। तो सोचो कि वो क्या ही हमारा कर लेंगे, वो हमारा क्या ही कर लेंगे इन चीज़ों से, क्योंकि उनके जो मतलब वो है ना फौजी हैं, वो वैसे ही टुंच है। कुछ ये भी न्यूज़ आई है कि उनके जो फौजी हैं इतने डर गए हैं कि अपने परिवार को यूएस यूके शिफ्ट करना, खास करके यूके शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी घटना ये भी सुनने में आई कि बहुत सारे, अब इसमें कितनी सच्चाई ये कहना मुश्किल है, बहुत सारे उनके फौजी जो हैं वो वैसे ही रिजाइन दे रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं है इस बेवकूफ़ के चक्कर में, खास करके अपने जो उनके जनरल्स और प्रधानमंत्री हैं उनको, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मुझे लड़ना नहीं है, मुझे जान नहीं गंवाना, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, खाने के वांदे पड़े हुए हैं और ऊपर से लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं बातें उभर के आई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई वो तो बात की बात है। देखिए भारत में जो हमारा मिटियोर है वो आप देख सकते हैं राफेल में लगा हुआ है, और ये मिसाइल का भी स्पीड जो है ये 5 मैक है, इसका भी 5 मैक है, जो कि डायरेक्टली टक्कर देगा पाकिस्तान का जो अभी PL चाइना का माल आया है 15 उसको। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, प्लस हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं वो काफ़ी स्किल्ड है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में अभिनंदन से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता। अब सोचो उनके बारे में स्टडी हो रही है यूएस में कि भाई मेरा F-16 कैसे फेल हो गया मिग के सामने, क्योंकि वहाँ रसिया और यूएसए वाला भी मैटर हो जाता है ना। मिग है रसिया का और यूएसए का है F, तो वो वहाँ पे ये भी हो जाता है कि यार मेरा इतना आधुनिक है, 50 साल पुराना वाहन गिरा दिया। तो एक्चुअली वो जेट में नहीं दम था, उस वंदे में दम था, उस जो स्किल्ड फाइटर है हमारे उनके अंदर दम है। तो वो चीज़ें वो कभी कंपेयर ही नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आते हैं S-400 पे। S-400 क्या करता है, बेसिकली हमारे पास टोटल 3 है, 5 का डील हुआ था, 3 हमें रसिया ने प्रोवाइड कर दिया है। उस 3 में से प्यारे बच्चों क्या है कि S-400 जो है बेसिकली क्या करता है, एट ए टाइम 80 जो मिसाइलें हैं उसको दाग देता है, मतलब कंट्रोल कर लेता है, उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर देखा जाए तो एट ए टाइम 240 एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है। अब ये चीजें रसिया से ली गई, तो किसने ली, चाइना ने भी ली और इंडिया ने भी ली। अब ये दोनों है, तो उसके जो निगेटिव और पॉजिटिव है ना, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के पास है। तो जो उसकी निगेटिव है, चाइना ने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया प्यारे बच्चों, पाकिस्तान को दे दिया कि भाई साहब ये जो इसके निगेटिव है इससे बचा कैसे जाए। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट ने यह भी साथ साथ दावा किया है कि इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि S-400 में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे ये बचा जा सके इससे, क्योंकि बहुत ही आधुनिक है और बहुत ही स्ट्रांग भी है साथ साथ ये। ठीक, साथ ही चलिए आज जान लेते हैं आखिरी जो टर्की साहब है, टर्की के हैं, और इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान को कुछ वेपन्स भी साथ में ऐसा कहा जा रहा रिपोर्ट है, और ऑफिशियली ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अपनी कार्गो बोइंग जो है हरकुलिस ये भी प्रोवाइड कराई है। हरकुलिस ये भी किसको प्रोवाइड कराई, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, किसको प्रोवाइड कराया भाई, तो इन्होंने पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ओवरऑल ये डिटेल रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि भाई क्या इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और क्या लगता है कि वॉर होगा भी नहीं, होगा या नहीं, और क्या इसमें जो ये पहलगाम में अटैक किया गया है, खास करके एक रिलीजन के नाम पे टेररिज्म जो की जा रही है, और आज से नहीं बहुत पहले से इस्लाम के नाम पे टेररिज्म हो रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान पूर्णतः इन्वॉल्व है, या फिर ये जम्मू कश्मीर के जम्मू POK में जो टेररिस्ट पनपाए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, उसके लिए ये कभी कंट्रोल करना नहीं चाहते, या इनका कंट्रोल उनके है ही नहीं, इनका टेररिस्टों का कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर है। इन सारी चीज़ों पे आप एक बार इस चीज़ पे, भाई ये मुद्दा जो ऐसा है ना डिबेटेबल है, तो इस चीज़ पे कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ग्लोबली उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, 1-2 कंट्रियों को छोड़ करके, बाकी सारे भारत के साथ, और भारत ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है इन सिचुएशन में। कोई भी कंट्री इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वॉर तो नहीं चाहती है, लेकिन मजबूर होने पे ही वॉर करना पड़ता है, और भारत अगर पहले रिटेलिएट कर रहा है तो इसकी मतलब बात है समस्या बहुत जटिल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।